हेलो एवरीवन। किचन और घर में हम काम तो रोज़ाना ही करते हैं, पर इन्हीं कामों को अगर कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ किया जाए तो हमारा काम हो जाता है बहुत ही आसान। तो रोज़ की तरह कुछ ऐसे यूज़फुल वीडियोस लेकर आई हूँ जिसे देखना और जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही किचन के कुछ नए नए आइडियाज़ और टिप्स जो आपके डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना देंगे। ये टिप्स आपके लाइफ टाइम तक आपको ज़रूर काम आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की पहली टिप। बच्चे जो छोटे होते हैं वो इस तरीके से पेंसिल का यूज़ करते हैं, पेंसिल ले जाते हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो इरेज़र होता है वो हमेशा खो के आते हैं स्कूल में। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके की पेंसिल उनको देते हैं जिसमें पीछे जो है इरेज़र लगा रहता है, तो ताकि वो खोए ना। लेकिन क्या होता है ना कि पेंसिल ख़त्म होने से पहले ही जो है वो इरेज़र जो उसमें लगा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस वक्त क्या करें, कई बार होता है कि घर में हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें इरेज़र नहीं मिलता है, तो उस टाइम ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। तो इस तरीके का जो रबर बैंड होता है ना वो आप लीजिए और इससे जो भी इरेज़ आपको करना है लिखा हुआ वो इरेज़ करके देखिए। बहुत ही आसानी से इरेज़ हो जाता है। जैसे हम वो इरेज़र से इरेज़ करते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये वर्क करता है। तो इस तरीके से अगर कभी जैसे बच्चों के पेंसिल में का इरेज़र भी ख़त्म हो गया हो और इरेज़र अलग से है नहीं देने के लिए, तो आप रबर बैंड पेंसिल में इस तरीके से लपेट के अगर बच्चों को देते हैं ना तो स्कूल में उनके लिए इजी हो जाएगा लिखना और उसको मिटाना। और उसी तरीके से अगर घर में हमें कभी यूज़ करना है तो हम इस तरीके से रबर बैंड का भी कुछ लिखा हुआ को मिटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वाला छोटा सा टिप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। सुबह सुबह कई बार ऐसा होता है कि हमें जल्दी जल्दी आलू को बॉईल करना होता है बच्चों के टिफ़िन के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वेट करें कि वो ठंडा हो तब उसको हम छीलें। तो उस वक्त जब हम हाथ से अगर इसको छीलते हैं, इसका जो छिलका है वो रिमूव करते हैं, तो हमारे एक तो हाथ पकते हैं और जब हम इसको मैश करते हैं ना, आप देखते होंगे ये इसमें छोटी छोटी गुठलियाँ सी पड़ी रह जाती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल सा तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके का जो छानने वाला होता है ना, बड़े साइज़ वाला, वो आपको लेना है और जो आलू है उसको इस तरीके से रख कर और एक किसी ग्लास उसके हेल्प से, क्योंकि जैसे अगर आलू गर्म है तो इस तरीके से आप उसको मैश करिएगा तो देखिएगा दो काम आपके साथ में हो जाएंगे। एक तो जो इसका छिलका है वो निकल के उसी में रह जाएगा और साथ के साथ जो आलू है वो भी बहुत ही अच्छे से मैश होगा और बिल्कुल भी जो है इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। बस आपको क्या करना है, इस जो छन्ना है इसके ऊपर आलू रखना है और इस तरीके से एक ग्लास की मदद से उसको दबाते हुए, प्रेशर देते हुए मैश करते जाना है। छिलका अलग हो जाएगा और जो आलू है वो मैश होकर नीचे आ जाएगा। और ये इतने अच्छे से मैश होता है ना कि आप इसको किसी शेप में भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए स्माइलीज वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उस टाइम हमें आलू जो है एकदम अच्छे से मैश चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से शेप आ पाए। तो उस टाइम के लिए भी ये तरीका आपको बहुत काम आएगा। तो बस इस तरीके से आप आलू को किसी भी शेप में दे सकते हैं और जो गर्मा गर्म आलू को छीलने में प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये भी बहुत ही आपके काम की टिप है, ज़रूर करके देखिएगा। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। लहसुन की ज़रूरत हमें किचन में हमेशा पड़ती है, कोई भी हम डिश बनाते हैं, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग काम होता है वो लहसुन को छीलना ही होता है। तो एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ जिसमें आपको लहसुन को छीलना भी नहीं पड़ेगा और ये अच्छे से पेस्ट भी बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का ग्रेटर जो मिलता है ना वो आप ले लीजिए और लहसुन की कली बस आप अलग अलग कर लीजिए। और जैसे हम कद्दूकस करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप अगर करिएगा, आप देखिएगा जो लहसुन का पेस्ट है वो निकल के अंदर चला जाएगा नीचे साइड में और जो छिलका है वो ऊपर ही रह जाएगा। एक बार इसको करके देखिएगा, बहुत ही आसानी से जो है इस तरीके से ये ग्रेट हो जाता है और पेस्ट जो है इसका अलग निकल आता है और छिलका अलग हो जाता है। जैसे हम कुकिंग कर रहे होते हैं उस वक्त एकदम से हमें चाहिए होता है कि लहसुन का पेस्ट चाहिए, तो आप इस तरीके से भी जल्दी से जो है लहसुन को ग्रेट करके उसका जो पेस्ट है वो निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी ये काम हो भी जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेस्ट अलग हो गया हुआ है, छिलका अलग है। तो इस तरीके से भी आप अपना काम बहुत ही आसान बना सकते हैं। एक बार इसको ज़रूर करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके की बाती हम डेली ही इस्तेमाल करते हैं। जब सांझ बाती करते हैं घर में तो हमें बाती की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है बाती बनाना थोड़ा मुश्किल भरा काम है, तो वो बना नहीं पाते हैं, तो मार्केट से भी लेकर आते हैं। लेकिन बाती बनाना बहुत ही आसान काम है। आप क्या करिए कि थोड़ा सा रुई इस तरीके से ले लीजिए और टुकड़ों में इस तरीके से निकाल लीजिए और उसको लंबाई में फैला लीजिए। तो कई लोग क्या होता है ना कि हाथ से भी इसको बना लेते हैं, लेकिन अगर जैसे आपको हाथ से नहीं बना पाते हैं तो इस तरीके का जो छानने वाला आता है ना, बड़े साइज़ वाला, वो आप ले लीजिए। अच्छा, इसको फ्लैट सरफेस पे भी बनाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा फिसलता है, तो ये जो जाली होती है ना थोड़ी सी खुरदुर होती है, तो इस पर अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करिए, अगरबत्ती की इस तरीके की जो डंडी आती है ना वो आप हमेशा परमानेंट
मिनट रखिए, तो इससे बहुत ही अच्छे से जो है बाती बन जाती है। तो आप रुई आपको लेना है और इस छन्ने की जाली पर आपको रखना है, और ये जो अगरबत्ती की डंटी है ना, वो इस तरीके से रखकर और अपने हथेली से बस इसको आगे की तरफ प्रेशर देते हुए आप आगे की तरफ ले जाइए। तो आप देखिएगा जो बाती है बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आप छोटी मोटी बड़ी जैसी बाती आप बनाना चाहते हैं ना, बहुत ही आसानी से आप कुछ ही देर में, मिनटों में आप बहुत सारी बाती बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ज़रूर करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला तरीका आपको बाती बनाने का ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर हमें किसी भी बर्तन में थोड़ा सा नमक लेना है और उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लेना है। शैम्पू आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए जो भी आप यूज़ करते हैं, और आधा चम्मच के करीब वो रख दीजिए। उसके बाद कुछ ड्रॉप जो है पानी की डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ब्रश ले लीजिए और इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा इसको हमें लिक्विड नहीं बनाना है, थोड़ा सा क्रीमी ही इसी तरीके का टेक्स्चर इसका रखना है। उसके बाद इसको हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, जैसे अभी बरसात का सीज़न है तो इस टाइम क्या होता है ना, बच्चे शूज़ जो पहनते हैं बहुत जल्दी जो है वो गंदे हो जाते हैं। खासकर इस तरह के जो शूज़ होते हैं जिसके सोल वाइट होते हैं ना, आप देखते होंगे उस पर काले पीले से दाग पड़ जाते हैं। अब हमें कभी जैसे इमरजेंसी में यही शूज़ पहनाना है बच्चों को, या खुद भी पहनना है कोई भी शूज़, तो बारिश का टाइम है, मानसून है, तो इस टाइम जल्दी जूते सूखते भी नहीं हैं। तो ये जो सोल वाइट होता है ना, तो इसके कारण हमारा पूरा जूता जो है वो गंदा लगता है। तो ये सोल को अगर हम साफ़ कर लेते हैं तो हमारा पूरा जूता जो है बिना धोए भी साफ़ लगने लगेगा। तो बस इस सोल को साफ़ करने के लिए ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया ना, इसको आप ब्रश की मदद से पूरे में अप्लाई कर दीजिए और अच्छे से रब कर दीजिए। इसको हमें छोड़ना नहीं है, बस एक कोई भी पुराना कपड़ा लेकर और टिश्यू पेपर लेकर इसको आप पोंछ दीजिए। आप देखिएगा आपका जो सोल है, जो वाइट कलर का सोल है, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा, जो कि आपके पूरे जूते को बहुत ही अच्छे से साफ़ दिखाएगा। तो इस तरीके से कभी जैसे इमरजेंसी में आपको कहीं बाहर जाना है, आप जूते को धो नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से अगर आप सोल को साफ़ कर लेते हैं तो आपका पूरा जूता एकदम साफ़ सुथरा लगने लगेगा। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा इस मानसून के सीज़न में। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। अच्छा, कभी जैसे हम बाहर जाते हैं तो कुछ स्किन केयर होता है, तो हम साथ में कुछ प्रोडक्ट्स कैरी करते हैं। जो इस तरीके के पंप वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसके साथ ये डर बना रहता है कि वो थोड़ा सा भी अगर दबेगा ना, तो उसके अंदर का जो भी सामान है वो इस तरीके से निकल के बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप क्या करिए, जो भी इस तरीके के पंप वाले जो भी सामान है, चाहे वो बॉडी लोशन हो या फिर जैसे घर में रखा हुआ सैनिटाइज़र ही क्यों ना हो, या फिर शैम्पू होते हैं इस तरीके के पंप वाले, तो उसका आप क्या करिए, निकाल कर जो भी पाइप में प्रोडक्ट है ना, वो सब आप निकाल लीजिए पहले उसको पंप करके। उसके बाद इसको इस तरीके से आप दबाते हुए घुमाइए तो ये लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत लोगों को ये तरीका पता भी होगा इसको लॉक करने का, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो वो इस तरीके से जब भी अगर उनको कहीं बाहर ले जाना है ना, तो इस तरीके के जो डिब्बे होते हैं ना, उनको आप बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी दबेगा नहीं और इसके अंदर का जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिएगा, इस्तेमाल करिएगा और अपनी जो परेशानी है उसको आसानी से ख़त्म कर पाइएगा। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।